लेकिन आपको बता दें, हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर भी आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह से महा अटैक की तैयारी हो रही है और किस तरह के हालात बने हुए हैं यूक्रेन में, आइए उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन से आया है जंग का सबसे खौफनाक वीडियो। बंकर में छुपे रूसी सैनिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। यूक्रेनी सैनिक ने बंकर के अंदर बरसाई हैं गोलियां। बंकर से भाग रहे रूसी सैनिक को सामने से भारी गोलियां मारी गई। देखिए किस तरह से गोलियां मारी गई। रूसी सैनिक को सामने से ये गोलियां मारी गई। बंकर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था ये सैनिक। यूक्रेनी सैनिक ने बंकर के अंदर ही गोलियां बरसा दी। देखिए तस्वीरें बहुत खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। युद्ध की वो तस्वीरें दिखाती हैं जहां पर किस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहा था रूसी सैनिक, लेकिन उसे इस बंकर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया। यूक्रेनी सैनिक ने बंकर के अंदर किस तरह से गोलियां बरसाई और रूस के सैनिक को मार गिराया, उसकी ये तस्वीरें हैं। और युद्ध की जो जमीन फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इन्हीं हकीकत है वो बयां करती हैं ये तस्वीरें। यूक्रेन से एक और बड़ी खबर मारियांका से। मारियांका में यूक्रेन का रूसी ठिकाने पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने एंटी टैंक वेपन से किया है हमला। यूक्रेनी सैनिक ने रशियन टैंक पर दागी RPG-7। देखिए किस तरह से मारियांका में हमला किया गया। यूक्रेनी सैनिक ने रशियन टैंक पर दागी RPG-7 और उससे हमला किया। ये देखिए किस तरह से बाहर निकलकर जाता है यूक्रेनी सैनिक और हमला करता है। एक और बड़ी खबर डोनबास से। डोनबास में रूसी फौज के लगातार हमले जारी हैं। अवदिव्का में घरों पर रूसी फौज ने बमबारी की है। अवदिव्का में किस तरह से 2000 से ज्यादा आम लोग अवदिव्का में फंसे हुए हैं, जानकारी मिल रही है। रूस के हमले में कई इमारतों में आग लग गई। देखिए किस तरह से रूसी हमले में अवदिव्का, जहां पर 2000 से ज्यादा आम लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है। रूस के हमले में कैसे कई इमारतों में आग लगी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें अवदिव्का की हैं जहां पर घरों पर रूसी फौज बमबारी कर रही है, यानी आम लोगों के घरों पर बमबारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। रात भर ईरान के शाहेद ड्रोन से रूस ने बरपाया है कहर। कीव, सुमी, रिवन में शाहेद ड्रोन का हमला देखने को मिला है। निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़पोरिज्जिया में शाहेद ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान ये जो ड्रोन है इसका लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। ईरान का शाहेद ड्रोन रूस इस्तेमाल कर रहा है और इस ड्रोन से कैसे रात भर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कीव, सुमी, रिवन में हमला किया गया रूस द्वारा, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क और ज़पोरिज्जिया में भी शाहेद ड्रोन से अटैक किए गए हैं। रूस का ईरानी ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस का यूक्रेन के नोवोमोस्कोव्स्क में ड्रोन अटैक देखने को मिला है। रूसी फौज ने निप्रोपेट्रोव्स्क में भी बड़ा हमला किया है। रूस ने ईरान के शाहेद 136 ड्रोन से ये प्रहार किया। देखिए किस तरह से ड्रोन से ये शाहेद ड्रोन ईरान द्वारा दिया गया है रूस को और इसका इस्तेमाल कर रहा है रूस लगातार युद्ध के मैदान में। ईरान के इस शाहेद ड्रोन द्वारा किस तरह से यूक्रेन पर बारूद बरसाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पर। ये तस्वीरें ईरान के शाहेद ड्रोन की। लेकिन यूक्रेन कैसे जवाब दे रहा है वो भी आइए आपको दिखाते हैं। एक ही रात में यूक्रेन ने गिराए हैं 11 शाहेद ड्रोन। 11 शाहेद ड्रोन एक ही रात में यूक्रेन ने गिराए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस सूत्रों का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। 16 में से 11 रशियन ड्रोन्स को यूक्रेन ने मार गिराया। 16 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था जिनमें से 11 को यूक्रेन ने मार गिराया। 17 मार्च की रात में इन ड्रोन को किया गया था लॉन्च। इन ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। 16 ड्रोन थे शाहेद ड्रोन जिनका इस्तेमाल कर रहा था रूस, लेकिन इनमें से 11 को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस यूनिट है, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे रूस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर बता दें, ब्लैक सी के ऊपर एक बार फिर एक्टिव हुए हैं अमेरिकी ड्रोन। रिपर ड्रोन को गिराए जाने के बाद रोक दिया गया था सर्विलांस, लेकिन रूस ने अमेरिकी ड्रोन को ब्लैक सी में मार गिराया था। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी ड्रोन एक्टिव हो गए हैं ब्लैक सी में। ब्लैक सी में अमेरिका के रिपर ड्रोन को रूस ने मार गिराया था, उसके मलबे को भी इकट्ठा कर लिया गया था। इस पर तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी रूस और अमेरिका के बीच, लेकिन एक बार फिर रिपर ड्रोन एक्टिव हो गए हैं। एक बार फिर अमेरिकी ड्रोन एक्टिव हो गए हैं ब्लैक सी में।
जानने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, शंकर प्रसाद सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो लगातार शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस, उसके जरिए उसे उपलब्धि तो हासिल हो रही है, लेकिन ये मार गिराए भी जा रहे हैं। लेकिन जो अभी दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा, उसमें एक ही 16 लॉन्च किए गए थे, जिसमें से 11 उन्होंने मार गिराए हैं। लेकिन ये जो मदद है लगातार रूस को जो मिल रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि रूस ऐसा नहीं है कि अकेला पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके साथ ईरान खड़ा है, उसके साथ तुर्की भी उसको मदद कर रहा है हथियारों को लेकर, और पीछे ही सही लेकिन चीन भी मदद कर रहा है। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है कई दिन से इसी प्रकार से चल रही है। कोई इसमें नई मिलिट्री एक्टिविटी तो हुई नहीं है, वही हो रही है जो पिछले कई दिनों से हो रही है। मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं, कहीं बमबारी हो रही है, यूक्रेन रशियन के सोल्जर्स को मार रहा है, कुछ उनके सोल्जर्स मरे भी होंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक खबर सब में आपने सुनाई है वो ये है कि क्रीमिया के पास ब्लैक सी में जो हालात आज के तारीख में बने हुए हैं, ड्रोन्स वर्सेस द अमेरिकन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, वो बड़ी खतरनाक खबर है। अगर वो खबर किसी तरह से और बढ़ती चली गई, वो एक्टिविटी किसी तरह से और बढ़ती चली गई, तो वर्ल्ड में जो टेंशन आज हो रही है वो कहीं मैनिफेस्ट न होनी शुरू हो जाए किसी प्रकार के एक्सचेंज में। अब एक दो तीन बातें इसमें और जोड़ लीजिए आप। जिस प्रकार से नेटो कंट्रीज एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रही हैं, जिस तरीके से नेटो कंट्रीज और टैंक सप्लाई कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं, उससे सिचुएशन दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है उसका तो सत्यानाश हो ही रहा है, चाहे रशिया के सोल्जर्स का हो, चाहे यूक्रेन के लोगों का हो, या बिल्डिंग्स का हो, या सिविलियंस का हो। लेकिन जब बिगर पिक्चर इसमें इमर्ज हो रही है, जो आपने 7-8 खबरें सुनाई हैं, उसमें एक क्लियर मैसेज मिल रहा है कि द वॉर इज गोइंग टुवर्ड्स अ मच ग्रेटर एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एस्केलेशन। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता है सर, हमने जो आपने पहले पॉइंट सामने रखा, उस पर मैं चाहूंगी कि हम और एलैबोरेट करें, अपने दर्शकों को समझाएं दरअसल इसके क्या मायने हैं। जो आप कह रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट ड्रोन वापस या सर्विलांस ड्रोन वापस ब्लैक सी में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब रूस और अमेरिका के बीच जो टकराव है उसकी स्थिति बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। सर, इसी पर बात करेंगे, वापस आएंगे, इसको और एलैबोरेट कर अपने दर्शकों को बताएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।